डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि हमारा पेट कैसे काम करता है और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कुछ लिखा है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा कहते हैं कि सारी चीजें जो है हमारे पेट से ही कनेक्टेड होती हैं, इसलिए आप हमें कई बार पंचकर्म के बारे में भी बताते हैं जिससे कि फुल क्लीनिंग हो जाए। लेकिन पेट जो है हमारा वो क्या काम करता है और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, पेट मेनली वैसे तो जब पेट कहते हैं तो पूरा पाचन संस्थान उसमें लोग गिन लेते हैं, लेकिन पेट एक हमारा जो स्टमक है, जब हम खाना खाते हैं तो भोजन नली से सबसे पहले खाना स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जाता है, उसको पेट कहा जाता है। आमतौर पर लोग पेट पूरे एब्डोमेन को जो है पेट समझ लेते हैं। उसमें आंतें भी हैं, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, सारी चीजें उसके अंदर हैं, पूरा पाचन का सिस्टम उसके अंदर है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जो स्टमक है, जो पेट है, उसका क्या रोल है हमारे शरीर के अंदर। सबसे पहले तो भोजन को ग्रहण करता है, वहीं पर सारा खाना हमारा जाता है। और आयुर्वेद में इसका महत्व इसलिए है कि तीनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, वात, पित्त, कफ। एक प्रकार का कफ है जो कि क्लेदक कफ उसको हम बोलते हैं, वो भोजन को गीला करता है। जैसे आटा गूंथते हैं और आटा गूंथ करके उसको गीला करके हम आटा बनाते हैं, तैयार करते हैं उसको पकाने के लिए, तो वो क्लेदक यानी कि उसको गीला करता है भोजन को। उसके पश्चात उसके पाचक रस जो होते हैं, जो पाचक पित्त हम उसको बोलते हैं, जो पित्त का प्रकार है पाचक पित्त, उसको पचाने में सहायता करता है भोजन को। और एक प्रकार की वात भी वहाँ रहती है हमारे पेट के अंदर, जिसको कि हम समान वात बोलते हैं। समान वात या समान वायु अग्नि को थोड़ा सा वो भी सहायता देती है। जैसे कि जब अग्नि हो, अब देखिए अगर अग्नि जल रही है ऊपर, उसको हम पका रहे हैं भोजन को, जो कि गीला किया, कफ ने गीला किया, अग्नि नीचे से उसको पका रही है, तो थोड़ी हवा भी चाहिए, वात भी चाहिए। वात किस लिए चाहिए? ताकि अग्नि बुझे ना। तो इस प्रकार से वात, पित्त और कफ तीनों ही हमारे पेट के अंदर भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें, तो वहाँ पर एसिड होता है जिसको कि हम एक तरह से पित्त कह सकते हैं। और जो वहाँ पर पाचक रस निकलते हैं वो भी हम एक तरह से पित्त कह सकते हैं। और जो एसिड होता है वो भी भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो ये पेट का मुख्य जो काम है, और पेट से ही सारे रोग निकलते हैं। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये पाचन ठीक से शुरू नहीं होगा, हालांकि कुछ पाचन आगे चल के होता है, कुछ पेट में होता है, अगर भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो काम तमाम हो जाएगा। जहां पहुंच गया आम, हो गया काम तमाम। ये बात हम आपको बार बार बताते हैं कि आम एक विषैला पदार्थ है जो बिना पचा हुआ खाना जो है, अध पचा खाना, उससे वो बनता है। और वो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को पैदा करता है, न केवल पेट में लेकिन दूसरे शरीर के हिस्सों में भी जाकर के आम रोगों को पैदा करता है। इसलिए अक्सर ये कह दिया जाता है कि पेट से ही सब रोग निकलते हैं। गोंडा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा कब्ज की परेशानी रहती है। अच्छा, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? कब्ज से क्या मतलब आपका? मतलब मोशन नहीं होता है या पेट? मोशन क्लियर नहीं होता है। अच्छा, वैसे मोशन होता है रोज? होता है, लेकिन आपको लगता है कि पूरा क्लियर नहीं हो? जी जी जी। देखिए, ये जो है, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा कि कब्ज का एक तो मतलब होता है कि मोशन आता ही नहीं बिल्कुल भी, या किसी को बहुत हार्ड मोशन आता है, सख्त जो होता है, तो वो कब्ज दूसरे प्रकार की। लेकिन एक है कि आता है लेकिन पूरा साफ नहीं होता, कुछ रह जाता है अंदर। तो यहाँ पर अजीर्ण या इंडाइजेशन एक बहुत बड़ा एक कारण उसमें माना जाता है। क्योंकि जब खाना पचेगा नहीं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि खाना पचेगा नहीं, तो एक चिकना पदार्थ बनता है, आम बोलते हैं उसको। वो आम आंतों में चिपक जाता है और इसलिए एक बार में पेट साफ नहीं होता है। मोशन भी आपका जो है बंधा हुआ नहीं आता है, थोड़ा सेमी सॉलिड करके मोशन आता है। कई बार खाना खाने के बाद तुरंत जाने की इच्छा होती है, आपको लगता है कि अब दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये जो है अजीर्ण या इंडाइजेशन से जुड़ी चीजें। तो इसमें एक आम पाचक चूर्ण हम आपको बताते हैं बार बार। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम ले लीजिए, और सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम ले लीजिए। बहुत पॉपुलर चूर्ण बन चुका है आज, न केवल भारत में, पूरे विश्व में। जहाँ भी मैं 30-40 देशों में जाता हूँ, वहाँ पर आम पाचक चूर्ण अभी सभी लोग सेवन करते हैं। क्योंकि आम एक ऐसी चीज है जिससे बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीभ पर हमारा कंट्रोल है नहीं। हम कितना ही आपको समझाते हैं, कितना ही आपको बताते हैं ये मत खाइए, ये मत, फिर भी जीभ फिसल जाती है, फिर भी कंट्रोल नहीं रहता, खा लेते हैं फिर भी। तो जब खा लेते हैं तो पचेगा नहीं तो आम बनेगा। तो क्या करें? अगर खा लिया, गड़बड़ कर दिया, तो
आम पाचक चूर्ण साथ रखिए अपने, उसको थोड़ा 1 चम्मच खा लीजिए, तो कम से कम जो गड़बड़ हुई है वो साथ के साथ ही ठीक कर लीजिए उसको। या फिर जो है एक आयुर्वेदिक चूर्ण बना बनाया मिल जाता है आपको, लवण भास्कर चूर्ण, वो ले लीजिए। तो पहले पाचन को आपको ठीक करना है, क्योंकि ऐसी अवस्था में कई बार लोग क्या करते हैं, वो विरेचक चूर्ण या कोई त्रिफला चूर्ण वगैरह जिससे पेट साफ होता है, ऐसी दवाइयां लेना शुरू करते हैं, लेकिन उससे काम नहीं होता उसको। जब तक पाचन आपका ठीक नहीं होगा, आम का पाचन जब तक नहीं होगा, तब तक आपको मोशन क्लियर नहीं होगा। समझने की बात है, ध्यान से समझिए। बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति से पीड़ित हैं, ऐसे रोग से पीड़ित हैं। डॉक्टर साहब, आखिरकार वो लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे ये पता चल सके कि हमारा जो पेट है वो किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त है, कुछ परेशानी चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, और जरा ध्यान से आप लोग सुनिए, क्योंकि आम तौर पर ये लक्षण सभी में देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत लोगों को पेट में गैस बनना, डकारें आना, पेट में से जो है अफारा आपको होना, पेट में किसी प्रकार का हल्का सा दर्द होना, या कभी कभार जो है जलन होना पेट के अंदर, या कभी पूरा एसिड आपके गले तक आ जाता है, और इसके साथ साथ जो है गुड़गुड़ की आवाज कई बार सुनते हैं आप, अंदर कुछ गुड़गुड़ आवाज आती है, या फिर मरोड़ के साथ आपको मोशन जाना पड़ता है। तो ये तमाम, या आपके पेट के एरिया जो है मध्य में जो है यहाँ पर किसी प्रकार की आपको वेदना हो, दर्द हो, तो ये आप देखेंगे ये तो आम लक्षण है, ऑलमोस्ट सभी को ऐसे लक्षण होते हैं। तो इसका मतलब है कि पेट आपका खुश नहीं है। जब आपका पेट खुश नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ आपको संकेत करता है, उधर से आवाजें निकालता है, कभी अंदर से आवाज आएगी, कभी डकार आएगी, कभी गैस बनेगी, कभी अफारा होगा। तो ये लक्षण आपको अगर है तो इनको जरूर आप ध्यान दीजिए और इनको ठीक करने का प्रयास जल्दी से जल्दी करिए, इससे पहले कि ये रोग शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाए। इसको यहीं पर ठीक करना बहुत आसान है। दूसरे स्थान पर अगर रोग जब चला जाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करना। आप और हम ये जानते हैं कि सारी बीमारियां जो होती हैं वो पेट से ही होती हैं। अब यदि हमारा पेट ही खराब हो गया तो यानी कि बीमारियां बढ़ गई। किस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं पेट के जरिए, पेट की बीमारी के जरिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, पेट हमारा खराब है, इसके जरिए और कौन कौन सी बीमारी हमें हो सकती है? देखिए, पहले तो पेट से, आंतों से संबंधित रोग हैं, जैसे कि आपने सुना होगा गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, पेट में सूजन जिसको बोलते हैं, आंतों में सूजन, कोलाइटिस हो जाता है, IBS डिजीज आपने सुनी होगी, कब्ज हो जाती है, फिर उसके बाद पाइल्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको हो सकता है। पेट की खराबी से ही होते हैं सब। उसके अतिरिक्त अगर अब दूसरे हिस्सों में हम जाने की कोशिश करें, आम जो बन गया तो घुटनों में जाएगा तो अर्थराइटिस हो जाएगा, फेफड़ों में जाएगा तो अस्थमा हो जाएगा, आपके गले में जाएगा तो यहाँ गला खराब हो जाएगा, आपका नाक में जाएगा तो साइनोसाइटिस हो गया, और कहीं छोटी सी चैनल में जाके रुक गया तो वहाँ सिस्ट बन जाएगा, कहीं पर गांठ बन जाएगी, कहीं पर ट्यूमर बन जाएगा, अनेक प्रकार के रोग। अगर आपके फैट कैरिंग चैनल्स में जाके वो चिपक गया आम तो मोटापा आपको आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी। तो रोग बहुत सारे हैं जो कि एक पेट के खराब होने से आपको हो सकते हैं। बलरामपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मयंक जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये पेट में जलन रहती है, नींद बहुत आ रही है और हल्की सी कमजोरी रह रही है। जी देखिए, पेट में जलन जो है वो एसिड की वजह से होती है। तो एक तो नारियल पानी आपको पीना चाहिए रेगुलरली। अगर नारियल पानी नहीं मिलता तो खीरा बड़ा कॉमन है, आजकल खीरा मिल जाता है। एक खीरा काट करके आप ऐसे ही खा लीजिए, या उसको छोटा छोटा सा काट के थोड़ा मिक्सी में घुमा के पानी जैसा बन जाएगा, उसको पी जाइए आप। और पेट में जलन के लिए एक इंस्टेंट फार्मूला और भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। 20 मिलीलीटर कच्चा दूध लीजिए, आधा कप पानी में मिला करके उसको आप सेवन करिए, तो उससे आपको पेट में जलन जो है तुरंत शांत होगी। और इसकी वजह से जो लक्षण आपको हो रहे हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन साथ में चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी, एसिडिक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, कम से कम 2-3 महीने के लिए। क्योंकि 2-3 महीने में आपका सिस्टम वापस जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, और नॉर्मल जब आ जाएगा उसके पश्चात फिर आप जो है नॉर्मल खाने पर आएंगे। परहेज का खाना फिर धीरे धीरे आप छोड़ सकते। भोपाल से एक दर्शक जुड़ गए हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। तो नमस्कार, मैं गोविंद सेन बोल रहा हूँ भोपाल से। जी बोलिए जी। मेरे पिताजी की उम्र जो 60 साल है जी, और उनको घुटने की समस्या है, काफी गैप आ गया है जी, चलने फिरने में परेशानी होती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। अच्छा जी बताइए डॉक्टर साहब, उसके लिए क्या इलाज हो सकता है आयुर्वेद का? देखिए, अभी 60 साल की उम्र है तो अभी कोशिश करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ऑपरेशन की उम्र तो नहीं है अभी। ऑपरेशन तो बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है कि जब बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा है,
आयुर्वेद में संधिवात के नाम से इस रोग को हम जानते हैं और बहुत सारे जो है पेशेंट आयुर्वेद में आते हैं इस रोग को लेकर के, उनको लाभ भी होता है। बहुत अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में है, कई प्रकार की चिकित्सा है, आंतरिक चिकित्सा भी है, औषधियाँ भी हैं, साथ में जो है कुछ पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत लाभ करती है और दोनों का मिलन हो जाए तो बहुत ही फायदा हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें कि आयुर्वेद किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से थोड़ा बहुत आपको उसमें विश्वास अगर जगाना है, तो पिताजी को बोलिए कि थोड़ा सा जो तिल के तेल की मालिश करना शुरू कर दें। तिल के तेल में अजवाइन, लहसुन और अदरक डाल करके पका लें और उससे मसाज करें रोज, तो उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ना शुरू होगा इसमें। और बाकी जो काम है वो औषधि से होगा, क्योंकि अगर आपको ऑपरेशन से जो है ऑपरेशन की डायरेक्शन में आप नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा आप जरूर ट्राई करिए। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नंबर पे आप फोन करिए, डॉक्टर से बात करिए और आगे की कार्यवाही हमारे डॉक्टर्स आपको समझाएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे कि किस प्रकार से आपको खान पान कैसा लेना है, क्या डाइट आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, क्या क्या औषधि आपको खानी चाहिए, किस प्रकार की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाता है, हर चीज उसमें बताई जाती है कि डाइट क्या होगी, एक्सरसाइज किस प्रकार से होगी और विशेष कोई चीज घर पे आपको करनी है वो भी बताई जाती है, औषधि भी आपको दी जाती है। तो अच्छा एक सिस्टम है, बहुत सारे लोग इससे लाभ उठा रहे हैं, आप भी इससे जरूर लाभ उठाइए। चलिए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसपे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे पाचन तंत्र दुरुस्त रखने के कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे बढ़िया चीज तो आम पाचक चूर्ण मैंने आपको बताया, क्योंकि पाचन आपका अच्छा रहना चाहिए। आम पाचक चूर्ण यानी कि सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम। छाछ बहुत अच्छी रहती है पाचन के लिए, छाछ को अमृत बताया गया है। छाछ यानी कि तक्र कहते हैं आयुर्वेद में। दही में पानी मिला करके अच्छी मात्रा में 2-3 गुना पानी मिलाइए, उसको अच्छी तरह से मथ करके मक्खन उससे बाहर निकाल दीजिए। मक्खन जब बाहर निकल जाता है तो वो छाछ कहलाती है। उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हींग, अगर हरा धनिया या पुदीना हो वो काट करके छोटा छोटा वो डालिए उसमें, बहुत बढ़िया है आपके पाचन के लिए, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा इससे। और नारियल पानी मैंने बताया, जैसे कि नारियल पानी या एसिडिटी ज्यादा होती है तो उसमें खीरा आप खाएं, ऐसी चीजों का सेवन किया जाए। भोजन के पश्चात 1 चम्मच अगर सौंफ भी आप खाएं तो वो भी आपके पाचन में बहुत हेल्प करती है। और इसके अलावा अगर आपको अनार का सीजन है तो अनार का रस आप सेवन करें। विशेष रूप से अगर डायरिया आपको है या लूज मोशंस आपको होते हैं, त्रिफला चूर्ण तो मिलता ही है। त्रिफला चूर्ण भी पेट के लिए बहुत अच्छा है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप सुबह और 1 शाम को ताजा पानी से खाएं। पेट के लिए मैं बता रहा हूँ। जब मैं कब्ज के लिए बताता हूँ तो आपको रात को लेने के लिए कहता हूँ, रात को गर्म पानी से या दूध से। लेकिन नॉर्मली भी आप त्रिफला ले सकते हैं, वो आपके पाचन को, आपके पेट को दुरुस्त रखता है।